हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक ऑफ इंग्लिश। आज हम इंग्लिश की बुक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बुक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा एक चैप्टर हमने हाफ कर लिया था, हाफ उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट, अब तक हमारा टॉपिक चल रहा था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल्स का एक गिफ्ट। और इससे पहले जो हमारी कुछ क्लासें थी इंग्लिश की, उस क्लासेस में हमने कुछ ग्रामर पोर्शन किया था और कुछ हमने ये जो चैप्टर फर्स्ट था उसको कंप्लीट किया था। तो इस चैप्टर के हमारे दो पोर्शन थे, पोर्शन ए, पोर्शन नंबर फर्स्ट जो कि हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया था, पोर्शन नंबर सेकंड जो आज हम करने वाले हैं। तो आज पोर्शन सेकंड को करने से पहले या पार्ट सेकंड को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था एक लड़की होती मृदु जो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ में रहती है, मद्रास में रहती है। तो एक दोपहर उसकी जो दादी है वो उसको क्या बोलती है कि तुम्हें मैं तुम्हारी जो आंटी है रुक्मणी उनके यहाँ लेके जाती हूँ। वहाँ जो वो जाते हैं तो उनके जो कजन्स है जैसे रवि, लाली और मीना, ये तीनों उसको वहाँ मिलते हैं। तो रवि जो है, रवि और मीना मृदु को तुरंत घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जब वो घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके यहाँ एक छोटी सी बिल्ली है। तो उस बिल्ली का नाम उन्होंने जब बताया कि इसका नाम महेंद्र वर्मा पुन्नई है, जिसे शॉर्ट में MP पुन्नई हम कह सकते हैं। तो उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि इसके जो बाल हैं, बॉडी के बाल हैं, वो शेर के जैसे बाल हैं। पहले के ज़माने में जो पल्लव जो राजा हुआ करते थे उनका जो एम्बलम था, प्रतीक चिन्ह था, उसके ऐसा था। तो उसका थोड़ा रिलेशन उसका बताते हैं कि ये उसी की वंशज है। फिर ये हमारा चैप्टर हो चुका था और आज हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। तो लेट्स सी व्हाट इज अवर सेकंड पार्ट इन टुडेज क्लास। देखिए पार्ट सेकंड देखिए। मृदु क्रेप्ड अप टू द विंडो, लल्ली वॉज सिटिंग a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु, जब उन्होंने मृदु और जो रवि और मीना उन्होंने देखा कि जो वॉयलिन की आवाज़ आ रही विंडो से आ रही, उस रूम में कौन वॉयलिन चलाना सीख रही है? वॉयलिन सीख रही थी लली। तो मृदु जो थी वो विंडो से क्रिप्ट यानी कि झांका, उसने देखा। तो उसने देखा तो क्या देखा कि लली जो थी वो विंडो से कुछ दूरी पे बैठी हुई थी। अवेक वार्डली का मतलब होता है कि बड़े ही बुरी तरीके से, उसने बड़े ही बुरी तरीके से बॉस्ट्रिंग यानी जकड़े हुआ था। किसको? वॉयलिन को। उसने बड़ी बुरी तरीके से वॉयलिन को जकड़ा हुआ था। जटिंग का मीन होता है शरीर से बाहर निकलना, और उसकी जो एल्बो दी कोहनियाँ थी वो उसकी शरीर से, बॉडी से बाहर निकल रही थी। जैसा कि आप कई बार होता है अपने हाथ पीछे काफ़ी पीछे चले जाते हैं तो उसकी कोहनियाँ जो थी वो उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी और उसकी आँखें ग्लेज्ड चमक रही थी। कंसंट्रेशन, वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। तो ये तो डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? ये in front of her with most of his back to the window was the bony figure of the music master. और ये तो बताया किसका डिस्क्रिप्शन था? मृदु ने बताया था लल्ली का कि वो कैसे बैठी थी, खिड़की से दूर बैठी थी। और अब खिड़की के पीछे की तरफ यानी कि जस्ट खिड़की से टच होते हुए कौन बैठे थे? म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, जो क्या सिखा रहे थे? लल्ली को वॉयलिन चलाना या बजाना सिखा रहे थे। अब उनका फिगर कैसा था यानी उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी बताई? बोनी थी यानी दुबले पतले थे। उनकी फिगर कैसी थी? उनका शरीर दुबला पतला था। किसका था बच्चों? म्यूजिक मास्टर का। ही हैड ए मोस्टली ब्लेडेड हेड विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन टफ्ट। और उनके जो सर से लगभग बाल उड़ चुके थे, बॉल्ड हेडेड का मतलब होता है यानी सर से लगभग बाल उनके उड़ चुके थे, और जो कुछ बाल बचे हुए थे वो एकदम से ऐसे लग रहा था कि तेल में, ऑयल में भिगोए हुए हैं, जो उनके कानों से नीचे की तरफ गिर रहे थे। और जो बालों की डिजाइन बनाई हुई थी उन्होंने, एक पुराने ज़माने के बाल, उसकी कटिंग जो थी, स्टाइल जो बालों की थी वो एकदम से पुरानी फैशन की थी। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glittered up and down the stem of the violin. और ये तो था किसका? ये फिगर थी म्यूजिक मास्टर की। उसके अलावा उनके गले में एक सोने की चैन चमक रही थी और उनके हाथों में एक डायमंड की रिंग चमक रही थी। कब? जब वो वॉयलिन की जो स्टेम थी, तार थी, जब उसको ऊपर नीचे करते तो उनके हाथों में जो अंगूठी थी वो डायमंड की चमक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्ट एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कॉर्नी बिक्टो। और जब
स्कॉनी का बता देती हूँ, बड़े और लंबे। और जब उनकी वो अपने जो गोल्ड बॉर्डर वेस्टी का मतलब जो धोती होती है, जिनको तमिल भाषा में वेस्टी कहा जाता है, धोती जो कई यहाँ भी लोग अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लपेट लेते हैं, तो धोती पहनी हुई थी उन्होंने। और बार बार में वो क्या कर रहे थे, अपनी उस धोती से अपने पाँव को बाहर निकाल रहे थे। और स्कॉनी यानी उसके बड़े पतले पैर जो थे, जिसमें बड़े बड़े अंगूठों के निशान थे, उनको वो बार बार में फर्श पे मार रहे थे। He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. और उन्होंने मतलब जो म्यूजिक मास्टर थे, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। नोट्स का मतलब होता है धुन बजाई, उन्होंने कुछ स्वर धुन बजाई। और लली जो थी वो वहाँ बैठी हुई थी, उनको पीछा यानी उनका अनुसरण कर रही थी। और उसने लगभग उस वॉयलिन को अपने पीछे छुपा लिया था, जो ऐसे लग रहा था उसके हाथों में, यानी वॉयलिन जो थी वो लल्ली के हाथों में काफ़ी अनहैप्पी और हेल्पलेस दिख रही थी। यानी कहने का मतलब है कि जैसा जो म्यूजिक मास्टर वॉयलिन बजा रहा था, वैसा लल्ली बजा नहीं पा रही थी। तो लल्ली जो थी उस वॉयलिन को अपने हाथ में पकड़े हुए दुखी और असहाय अपने आप को महसूस कर रही थी। वॉट ए डिफरेंस! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as Ravi said. और रवि जो था उसने क्या कहा था कि जो म्यूजिक मास्टर जब वॉयलिन बजाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके नोट्स, उनकी सुर धुन जो थी वो हवा में जो अदृश्य है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती, ऐसी मेलोडी में घूम रही थी। यानी सुनने में उनके जो नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि उनके नोट्स एक ऐसी ट्रेन जहाँ एकदम से प्यार से उन धुन को फिट किया हुआ था और वो आराम से चली जा रही थी। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर के द्वारा जो धुन बजाई जा रही थी वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी प्यारी और काफ़ी लवली थी। ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था रवि ने। मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज ब्रेंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप टू द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु ने फिर मृदु ने क्या कहा कि इनके हाथों में, म्यूजिक मास्टर के हाथों में जो वॉयलिन होती है तो इतनी प्यारी धुन बजाते हैं बिना किसी एफर्टलेसली, यानी ज़्यादा मेहनत ना करके आराम से वो अच्छी अच्छी धुन बजा रहे हैं। स्क्वाक! देयर वॉज ललीज ड्रेलिंग अगेन। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ अम्मा। तो स्वाग यानी कि रवि ने कहा कि अब तो ड्रेलिंग का मीन होता है बड़ी ही भयंकर। लली ने वापस से वो भयंकर वाली, बेकार वाली धुन बजाना शुरू कर दी है। इतनी देर में आवाज़ आती, अम्मा ओ अम्मा। ये कहाँ से आई? बड़ी विल का मतलब होता है दयनीय, गरीबी वाली जो हालत होती है, वैसी आवाज़ गेट से आवाज़ आ रही थी, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Patti explained to Tapi. रवि, इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। अब जो आवाज़ आ रही थी अम्मा ओ अम्मा, एक दयनीय, बड़ी ही दयनीय आवाज़ आ रही थी गेट से। तो ये सुन के रवि की जो माँ थी वो बरामदा से चिल्लाई, यानी जो बैठी हुई थी टापी से बातें कर रही थी। चैटिंग का मतलब होता है बातें। टापी से बातें कर रही थी तो वहीं से वो चिल्लाई जोर से कि रवि, इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। तो ये कौन चिल्लाई? ये उसकी माँ चिल्लाई, रवि की माँ चिल्लाई। और जो रवि की टापी थी, उन्होंने पार्टी जो थी उन्होंने टापी को एक्सप्लेन किया, यानी रवि की जो दादी थी उन्होंने उसकी जो टापी थी, नानी थी, उनको एक्सप्लेन किया कि ये भिखारी जो है कई दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ भीख लेने के लिए आ रहा है। तो रवि, इसको भगाओ यहाँ से और इसको कहो कि ये कहीं और से भीख मांगे। इसको काफ़ी समय हो गया हमारे यहाँ भीख मांगते हुए, तो इसको बोलो यहाँ कहीं और ये जाके भीख मांगे। तो ये किसने कहा था? ये पार्टी ने टापी को कहा। आगे है, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने किसको फॉलो किया? रवि। क्यों फॉलो किया? क्योंकि रवि को उसकी माँ ने कहा था ना कि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। तो ये देखिए, जब रवि उसको भगाने के लिए गया तो मृदु और मीना ने उसका पीछा किया, उसके वो पीछे पीछे चल पड़ी। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम।
और जो भिखारी था, जो पहले कहाँ से आवाज़ आ रही थी गेट से, वो लगभग अंदर आ चुका था। अंदर कहाँ, गार्डन में आ चुका था। और उसने अपने आप को उस गार्डन के अंदर कंफर्टेबल किया, यानी कि रेस्ट, आराम करने लग गया। जैसे कि कोई घर पे आराम करता है तो ठीक वैसे ही वो वहाँ आराम करने के लिए बैठ जाता है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it is time you found another house to bake from. और उस भिखारी ने क्या किया, वो गार्डन में तो लगभग आ चुका था, तो उसने नीम के पेड़ के नीचे अपनी जो ऊपर का जो कपड़ा था उसको उसके नीम के नीचे बिछाया और वहाँ वो लेट गया, बैठ गया, ताकि वो वहाँ थोड़ा आराम कर सके। और वो वेट कर रहा था। एल्म्स का मीन होता है भीख, तो वो भीख का वेट कर रहा था कि कोई आएगा उसको कुछ भीख में देगा। तो इतनी देर में कौन आया, इतनी देर में रवि आया। और रवि ने उसको कहा कि मेरी पार्टी ने कहा है कि तू अब यहाँ से भीख मत लिया करो, कोई दूसरा दरवाज़ा देखो तुम भीख के लिए। तो यहाँ तुम्हें, यानी रवि का जब उसकी पार्टी ने कहा उसको यहाँ से भगाओ, तो उसने कहा कि तुम, मेरी पार्टी ने कहा तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें काफ़ी समय हो गया हमारे यहाँ से भीख लेते हुए, अब तुम कोई दूसरा दरवाज़ा देखो। किसके लिए, भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली, अपनी आंखें चौड़ी करके हर एक बच्चे को बारी बारी से देखा। बच्चे कौन से थे, मीना, मृदु और रवि। रवि ने जब कहा कि तुम यहाँ से जाओ, कहीं और से भीख मांगो, तो ये सुन के भिखारी ने अपनी आंखें खोली और हर एक बच्चे को ध्यान से देखने लग गया, वन बाय वन बच्चों को देखने लग गया। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल। और अब रवि ने तो उसको बोल दिया था कि यहाँ से भग जाओ, लेकिन उस आदमी ने अब अंतिम कोशिश कर रहा था शायद उसको भीख मिल जाए। तो उसने एकदम से दयनीय गरीबी वाली हालत में भरे हुए मन से कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही अच्छी आत्माएं होंगी, काइंड सोल है, यानी दयालु आत्मा है। आई हैव कीप्ड माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। और कहा, भिखारी ने कहा कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा दयावान है और मैंने अपनी बॉडी को अपनी आत्मा से जोड़ा हुआ था, यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। आत्मा से बॉडी को आत्मा से जोड़े रखने का मतलब है मैं अभी तक जिंदा हूँ। क्यों जिंदा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो घर की महिलाएं हैं उनकी जनरसिटी यानी इनकी दयालुता पे, ये जो मुझे भीख दे रही है एक हफ्ते से, मैं उसी पे निर्भर हूँ। इनके द्वारा जो मेरे को भोजन या जो भी भीख दी जाती है उसी के द्वारा मैं अभी तक एक हफ्ते से जिंदा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे भीख देने से मना कर सकते हैं या फिर मुझे कह सकते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। ही राइज्ड हिज वॉइस, और उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाया। अम्मा, ओ अम्मा, 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 ओ, said his will might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with bitter chewing. और उसने अपनी आवाज़ को ज़ोर से ऊंचा उठाते हुए कहा, अम्मा, ओ अम्मा। उसको शायद ये लग रहा था कि शायद वो जब आवाज़ बढ़ाएगा, ज़ोर से बोलेगा, तो शायद उसकी इच्छा जो है पूरी हो सकती है। तो उसने उसकी आवाज़ उसने ज़ोर से बढ़ाई, लेकिन उसका जो आवाज़ का जो टोन था वो तो उसने बढ़ा लिया, लेकिन जो आवाज़ थी वो काफ़ी स्लो थी। तो उसका जो पेट था वो चिपका हुआ था भूख के मारे, पूरी उसका जो पेट था वो काफ़ी अंदर तक, विदर्ड बेली का मतलब होता है वो चिपक गया था। और उसके जो दांत थे, यानी उसके जो बोल रहा था तो उसके दांत दिखाई दे रहे थे। कैसे, तो वो भूरे थे। किस वजह से, उसने क्या चबा रखा था, बिटल च्युइंग का मतलब पान चबाने के कारण उसके दांत जो थे वो ब्राउन हो गए थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि रवि इसको कहो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है जो इसको दे दिया जाए। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और रुक्मणी जो कौन थी, इन बच्चों की माँ थी, उन्होंने जोर से अपनी साउंड को जोर से तेज करते हुए कहा कि इसको कहो कि हमारे किचन में कुछ और तुम्हें देने के लिए नहीं है, और इसको साथ ये भी कहो कि इसे वापस यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ भीख मांगने की ज़रूरत अब से नहीं है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल
टू द बेगर। अब रवि को वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइटेड। और उसको वापस से वो बात दोहराने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि रुक्मणी ने इतनी तेज़ आवाज़ में कहा था कि उस भिखारी को ऑटोमेटिकली वो सुन चुका था। रवि को ये कहा गया था कि इसको वापस से बोलो कि यहाँ से चला जाए और यहाँ इसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बात रवि उसको बोलने वाला था, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि ये बात तो पहले से ही भिखारी को सुन गई थी। तो भिखारी अब खड़ा हुआ और अब उसको शर्म, साइटेड का मतलब होता है उसको शर्म आने लग गई थी कि वो भीख मांग रहा है। उसकी बेइज्जती काफ़ी हो चुकी थी, तब उसको शर्म महसूस होने लग गई थी। आई विल गो ही सेड वियरली। और उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ। उसने बड़े दुखी होके कहा मैं जा रहा हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। और उसने कहा खाली आप, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आप मुझे थोड़ी देर यहाँ आराम करने दीजिए इस नीम के पेड़ के नीचे। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और सन जो है काफ़ी गर्म है, यानी काफ़ी ज़्यादा धूप है, गर्मी है। तो जो टार है यानी कि जो सड़कें बनी होती है, जिसे कोलतार की बनी होती है, जो ब्लैक वाली सड़कें होती हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, ब्लैक वाली सड़कें जो होती है, जिसे हम जो कोलतार होता है, जिसको हम शॉर्ट में टार बोल सकते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में डामर वाली जो सड़क बोलती है, वैसी वाली सड़क थी। तो कहा ज़्यादा गर्मी की वजह से वो सड़क जो है वो मेल्ट हो चुकी है। माई फीट are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. और उसने कहा कि मेरे पैर तो पहले से ही इस गर्म सड़क पे चलने की वजह से, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छाले पड़ना, छाले पड़ गए हैं। तो उसने अपने पैर दिखाए, अपने बड़े से पैरों को दिखाया। तो उसमें क्या थे, पिंक और येलो कलर के उसके छाले, उसके पैरों के ऊपर जो पैर के नीचे की तला था वहाँ उसके छाले हो चुके थे। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना रवि। और मृदु ने फुसफुसाते हुए रवि और मीना से क्या कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere? और उसने क्या कहा, मृदु ने रवि से कहा क्या तुम्हारे यहाँ कोई पुरानी चप्पल नहीं है, कहीं घर में कहीं भी कोई पुरानी चप्पल नहीं है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास। और कहा कि रवि ने कहा मुझे नहीं पता कि हमारे घर में कोई और चप्पल है या नहीं है, मैं अपनी चप्पल इसको दे देता, लेकिन मेरे पैर छोटे हैं और इसके पैर काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मृदु, मीना और रवि हमारी चप्पल इसको फिट होने वाली है। यदि ऐसा होता तो मैं अपनी चप्पल निकाल के उसको दे देता। ये किसने कहा, ये रवि ने कहा। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती। ही राइज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। और बेगर ने अब क्या किया, अपना जो सामान था, जो भी उसके पास था, उसके कपड़े जो वो बिछा के वहाँ बैठ गया था, उसको उठाया और उसको टाइट किया, अपनी धोती को टाइट किया, जो पहले उसको बिछा के बैठ गया था उसको टाइट किया, अच्छे से बांधा और अपनी नज़र उठा के उस बड़े ही डर से उस सड़क की तरफ देखा जो धूप के कारण काफ़ी ज़्यादा तप रही थी, काफ़ी ज़्यादा पिघल चुकी थी। तो उस सड़क को उसने देखा। तो यहाँ तक तो ये चैप्टर हमने सेकंड पोर्शन इसका रीड किया है। तो बच्चों फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया, सेकंड पोर्शन का आज हमने हाफ किया है। हाफ जो होगा वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कि भिखारी के साथ में क्या होता है, क्या बच्चे उस भिखारी की मदद करते हैं या नहीं करते। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। तो आज आपको क्या करना, आज इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको करना और सेकंड पार्ट का जो हमने हाफ स्टडी किया इसको भी आप आज से रीड करोगे। कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। तो बच्चों आपकी एग्ज़ाम भी वेरी सून जल्दी होने वाली है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।